नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम ज्योग्राफी ऑप्शनल के जनसंख्या भूगोल में जो है अगले टॉपिक को देखेंगे। और आज का टॉपिक क्या है हमारा है सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात, या फिर इसको हिंदी में और बोलते हैं यौन अनुपात। ठीक है, तो हिंदी में अनेक नाम है लेकिन इंग्लिश में बस एक ही नाम है, क्या, सेक्स रेशियो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सेक्स रेशियो का जो है बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे समाज में। ठीक है, तो सेक्स रेशियो जो है परीक्षा की दृष्टि से इसके लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो सेक्स रेशियो होता क्या है? सेक्स रेशियो क्या होता है कि 1000 जो पुरुष होते हैं, ठीक है, 1000 पुरुष पर जो है वहाँ पे कितनी महिलाएं जो उपलब्ध हैं उसको बोलते हैं कि सेक्स रेशियो। ठीक है, जैसे हम बोलें कि 1000 लोगों के ऊपर जो है 800 अगर महिलाएं हैं तो हम बोलेंगे कि वहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है, वो 800 है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सेक्स रेशियो होता क्या है, कि एक ये महिला और पुरुष के बीच एक अनुपात है, कहने का मतलब। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि सेक्स रेशियो भारत का कैसा है। पहले यानी कि इसकी प्रवृत्ति को देखेंगे कि पहले कैसा था, अधिक था, कम था, वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, चिंताजनक है, अच्छा है, क्या है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, आप अपना इस पर एक नोट जो उतार के रखिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत डाटा डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर डाटा डालना है तो उसके लिए क्या एक उपाय है, बार बार चीज़ों को हम पढ़ेंगे तभी याद हो पाएगा। याद करने की कोई भी जो है शॉर्ट ट्रिक नहीं है। शॉर्ट ट्रिक एक ही है, बस क्या है कि आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा चीज़ों को, तभी जो है याद और रहेगा लंबे समय तक। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे यौन अनुपात बोल सकते हैं या फिर लिंगानुपात बोल सकते हैं या फिर सेक्स रेशियो बोल सकते हैं। ठीक है, तो यौन अनुपात को प्रति हजार, ठीक है, तो प्रति हजार में दिखाया जाता है इसको। ठीक है, प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ये तो हो गई परिभाषा इसकी। ठीक है, फिर इसे सामाजिक संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सामाजिक संकेतक यानी कि समाज में एक इंडिकेटर की तरह कार्य करता है ये। ठीक है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार यौन अनुपात जो कितना है, 940 है। ठीक है, तो सेक्स रेशियो कितना है भारत में, 940, जो कि क्या है, चिंता का विषय है। इसका मतलब क्या हुआ, 1000 पुरुष के सापेक्ष में जो है केवल 940 महिलाएं ही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पुरुष ज़्यादा हैं और महिलाएं कम हैं। ठीक है, 1901 में जो है से लेकर के जो है 1901 में 972 था ये। ठीक है, और 2011 तक गिरावट होकर कितनी हो गई, 940 हो गया। यानी कि समय के साथ क्या हुआ, सेक्स रेशियो में क्या हुआ, दर्ज किया गया है, गिरावट, यानी कि लिंगानुपात में जो है गिरावट दर्ज की गई है, जो कि ये क्या है, चिंता का विषय है। तो यही लिखा हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार यौन अनुपात 940 है, जो कि चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि 1901 में से लेकर के 2011 तक लिंगानुपात में निरंतर घटाव देखा गया है। अब आपको ये डाटा अपने आंसर में डालना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, आप अपना डाटा ये जरूर लिखेंगे कि 1901 में कितना था सेक्स रेशियो, क्योंकि देखिए जब आप बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की तो वहाँ पे तथ्य भी रखेंगे। अगर हमने बोला कि यौन अनुपात में या फिर लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई है तो कैसे हम उसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, कैसे हम इस चीज़ को साबित करेंगे। तो साबित करने का तरीका क्या है, आपको हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि 1901 में कितना था। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है 2011 में कितना हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको दिखाएंगे उसको। तो हम यहाँ पे दिखा देंगे कि 1901 में जहाँ पे 972 सेक्स रेशियो था, वहीं पर 1951 में कितना हो गया, 946 हो गया। ठीक, और 2011 के आते थे कितना हो गया, 940 हो गया है। तो समय के साथ यहाँ पे आप क्या दिखाई दे, ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या प्रवृत्ति चल रही है, गिरावट की प्रवृत्ति चल रही है। ठीक है, तो अपने आंसर में ये आप डाटा जरूर डालेंगे। और डाटा याद करने का एक ही तरीका है, बार बार चीज़ों को समय के कुछ अंतराल के बाद पढ़ते रहिए तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और याद हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए याद हो गया है, इसके लिए जो है आपको बार बार बीच बीच में दोहराते भी रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। फिर निम्न यौन अनुपात का मुख्य कारण क्या है, स्त्री शिशु जो होते हैं, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी स्त्री शिशुओं की अधिक मृत्यु दर है।
यानी कि जो सेक्स रेशियो कम है उसका रीज़न क्या है कि जो हमारे यहाँ जो भारतीय समाज में जो छोटे बच्चे होते हैं यानी कि शिशु होते हैं, उसमें से जो फीमेल जो बच्चे होते हैं यानी कि स्त्री शिशु जो होते हैं उनकी जो अधिक मृत्यु दर है, उसका कारण क्या है? यहाँ के भारतीय समाज में जो है थोड़ा जो पुत्री को जो है थोड़ा नेग्लेक्ट किया जाता है, यानी कि पुत्र चाहत है लेकिन पुत्री चाहत नहीं है, जिसकी वजह से क्या है बहुत ही उनके स्वास्थ्य वगैरह पे ध्यान नहीं दिया जाता है। उनकी माता यानी कि जो बच्चे जन्म देती हैं उनके पे ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे क्या होता है जो बच्चे पैदा होते हैं वो क्या होते हैं कुपोषित पैदा होते हैं। साथ ही क्या है उनके मतलब जन्म के बाद जो है ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से क्या है वो मृत्यु हो जाती है उनकी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में। ठीक है, यह विकासशील देशों की प्रमुख समस्या है। भारत जैसे अन्य जो विकासशील देश हैं वहाँ पर भी ये समस्या देखने को पाई जाती है। वहाँ क्या है पुत्र चाहत अधिक है, कहने का मतलब। ठीक है, जहाँ पुत्र चाहत होती है और उनके पालन पोषण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। आप अपने समाज के आसपास देखेंगे भी पाएंगे जो महिला बच्चे होते हैं, जो स्त्री जो शिशु है उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं जितना जो है पुत्र शिशु पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, वर्तमान में तकनीकी विकास से जो है लिंग जांच कर कन्या भ्रूण हत्या के मामले तेजी से बढ़े, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ यौन अनुपात में गिरावट दर्ज हुई। तो आपको पता है भारतीय समाज या फिर अन्य जो विकासशील समाज हैं वहाँ पे पुत्र चाहत अधिक है। ठीक है, जिसके बहुत से कारण हैं, हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे भी कि ऐसे क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से सेक्स रेशियो कम हो रहा है। तो तकनीकी का जैसे विकास हुआ, ठीक है, तकनीकी का विकास होने में एक मशीन आई थी जिससे जो है अल्ट्रासाउंड मशीन जिसको बोलते हैं, तो जो मतलब लिंग की जांच कर बता सकती है वो मशीन की अंदर जो भ्रूण है, भ्रूण में जो बच्चा है वो उसका लिंग का है, यानी कि वो बच्चा पुत्र है या पुत्री होगा। तो इस तरह की जांच अगर पहले से पता हो जाती है तो लोग क्या कर देते हैं एबॉर्शन करा देते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या हुआ जब बच्चा जो है उसके आने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है और मनचाहा जो है भ्रूण को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा जो लड़के होंगे वो अधिक पैदा हो जाएंगे और लड़कियां हैं वो कम पैदा होंगी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ सेक्स रेशियो क्या हो जाएगा असंतुलित हो जाएगा, यानी कि लड़के ज़्यादा हो जाएंगे और लड़कियां कम बचेंगी फिर। तो यही जो है एक समस्या के रूप में सामने आया हुआ है। ठीक है, फिर भारत में जो राज्य स्तर पर बात कर लेते हैं तो अब राज्य में देख लेते हैं क्योंकि पूरे भारत में एक समान नहीं आपको मिलेगा। कहीं कुछ राज्य हैं वहाँ पे सेक्स रेशियो अधिक है, कुछ राज्य हैं जहाँ पे सेक्स रेशियो जो है राष्ट्रीय औसत के बराबर हैं, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे सेक्स रेशियो जो है राष्ट्रीय स्तर से औसत से बहुत ही कम है। ठीक है, तो भारत में जो है राज्य स्तर पर यौन अनुपात में व्यापक भिन्नता पाई जाती है। तो अगली इंपॉर्टेंट लाइन ये होगी कि भारत में यानी कि जो राज्य के स्तर पे जो है सेक्स रेशियो में जो है बहुत ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, केरल में यौन अनुपात जो है सबसे अधिक है। देश की अगर बात करते हैं तो केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जो है पॉजिटिव है सेक्स रेशियो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 1000 अगर पुरुष हैं तो उनके सापेक्ष 1084 महिलाएं हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये पॉजिटिव है। ठीक है, बहुत ही अधिक अच्छा है वहाँ का सेक्स रेशियो। और हरियाणा में अगर बात करते हैं तो सबसे कम है, यानी कि देश में सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ है तो वो हरियाणा में है। कितना है 879 है ये। ठीक है, तो 1000 पे कितने हैं वहाँ पे 879 महिलाएं ही हैं वहाँ पर। ठीक है, तो सेक्स रेशियो जो हरियाणा की बात करें तो सबसे कम है। तो ये आप लोग पीटी में पढ़ते भी होंगे ये सब डाटा। ठीक है, तो पीटी में जो डाटा पढ़ते हैं उसका आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है बस केवल आपको। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखें तो पुद्दुचेरी जो है उसका यौन अनुपात जो है सबसे अधिक है। ठीक है, वहाँ पे कितना है 1037, आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा बहुत ही डाटा। ठीक है, तथा दमन एवं दीव है जो वहाँ पे सेक्स रेशियो सबसे कम है। देखिए यहाँ पे कितना है केवल 618 ही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ डाटा जो है वो याद रखेंगे। एक तो सबसे अधिक वाला याद रखेंगे राज्यों में और सबसे कम याद रखेंगे राज्यों में। ठीक है, ये पीटी में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा। ऐसे ही अगर आपको केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अगर उसका डेटा अगर याद नहीं रह पा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको केंद्र शासित प्रदेश का नाम तो आपको याद रहना ही चाहिए। ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं जो कुछ राज्य हैं, जैसे कुछ राज्यों में से छत्तीसगढ़ की बात हो गई। ठीक है,
छत्तीसगढ़ राज्य हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया और मणिपुर व मेघालय राज्य हैं जो संतुलित यौन अनुपात की ओर अग्रसर है, यानी कि इनका जो सेक्स रेशियो जो है वो ठीक ठाक है, लगभग 1000 के आसपास है या फिर 1000 होने की कगार पे है, यानी कि संतुलित यानी बैलेंस होने के कगार पे है। तो इन राज्यों का नाम आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, कोई कोड बना लीजिए, इसका कुछ भी कर लीजिए, किसी भी तरीके से आपको याद होना चाहिए बस, ठीक है। याद करने का हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग अनुभव होता है, ठीक है, अपनी अलग अलग ट्रिक होती है, एक ट्रिक सब पे काम नहीं कर सकती है, तो अपनी एक ट्रिक बना लीजिए, किसी चीज़ से जोड़ लीजिए इसको, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, इनका कुछ एक कोड बना के रख लीजिए, ठीक है, तो याद करने में आपको आसानी हो जाएगी, सुविधा हो जाएगी, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में आंसर में अच्छे से इन चीज़ों को समाहित कर सके अपने आंसर में, ठीक है। फिर देख लेते हैं अगली लाइन क्या बोली है उसने, उत्तर पूर्व यानी जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं और दक्षिण के यानी साउथ इंडिया के हो गए कि अधिकांश राज्यों में क्या है, यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो ये एक लाइन हमारी इंपॉर्टेंट यहाँ से मिली है ये कि राष्ट्र का औसत कितना है, 940 है। इसका मतलब क्या होगा, कुछ राज्य ऐसे होंगे जो 940 से कम होंगे, जैसे हरियाणा हो गया, और कुछ राज्य हैं जो 940 से अधिक होंगे। तो जो उत्तर पूर्व यानी जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हो गए, जैसे अरुणाचल प्रदेश वगैरह हो गया, ठीक है, सिक्किम हो गया, असम हो गया, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, इन राज्यों का, और दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, ठीक है, दक्षिण भारत हो गया, और जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनका जो सेक्स रेशियो जो है वो राष्ट्रीय औसत से अधिक यानी कि 940 से उनका अधिक होगा, ठीक है। केवल केरल व पुदुचेरी में जो है यौन अनुपात बहुत ऊंचा है। अगर देश की बात करें तो केवल जो है केरल हो गया, और केंद्र शासित प्रदेश में जो है पुदुचेरी में जो यौन अनुपात सबसे अधिक है, ठीक है। उत्तर भारत में केवल हिमाचल प्रदेश, अगर नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो केवल जो वहाँ का हिमाचल प्रदेश हो गया और उत्तराखंड हो गया, ठीक, दोनों ही पहाड़ी क्षेत्र हैं, राज्यों में यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, यानी कि बाकी के अन्य जो बचे वो कैसे हो गए, उनका जो सेक्स रेशियो वो राष्ट्रीय औसत से भी बहुत कम है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, इसके विपरीत मध्य भारत के सभी राज्यों यानी कि इसके अंदर बाकी के आ जाएंगे, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों में यौन अनुपात जो है राष्ट्रीय औसत से कम है, ठीक है। अतः यह कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है कि भारत में दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम यौन अनुपात में कमी आती है। कहने का मतलब ये है, अगर मैप हम देखते हैं तो अगर रफली अगर मैप बना लेते हैं इस टाइप से, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट का बना लिया है हमने, ठीक है, ये ऐसा हो गया लगभग। अब इसका मतलब क्या है, दक्षिण से जब हम जाते हैं उत्तर की ओर तब सेक्स रेशियो गिर रहा है, अब पूरब से जाते हैं पश्चिम की ओर, ऐसे इधर की ओर, तब सेक्स रेशियो में कमी आ रही। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर है कि अतः यह कहा जा सकता है कि भारत में जो है दक्षिण से उत्तर की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर जो है यौन अनुपात में क्या आती है, कमी आती है। तो इस तरह की लाइनें लिखेंगे आपको तो आपका जो आंसर बहुत अच्छा बनेगा और एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देगा, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे ही लिखना होता है, ठीक है। ऐसे लिखेंगे तो आपको पक्का जो है सेकंड पेपर में भी अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि लोगों की शिकायत रहती है कि हमेशा फर्स्ट पेपर में नंबर अच्छे मिलते हैं, सेकंड में नहीं मिलते हैं, लेकिन जब अच्छा लिखेंगे, डाटा को डालेंगे तभी तो एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देगा। और केवल हवा में बातें करेंगे कि यहाँ पे सक्सेस रेशियो कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, उसका डाटा नहीं लिखेंगे कि यहाँ पे कितना पाया जाता है, यहाँ पे कितनी कमी है, तो कैसे एग्जामिनर आपको नंबर देगा, ठीक है। तो नंबर तभी देगा जब इसमें फैक्ट डालेंगे आप सेकेंड पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमको फैक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा। देश के जो ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा जो है नगरीय क्षेत्रों में, ठीक है, गांव की अपेक्षा जो है नगरीय क्षेत्रों में क्या है, यौन अनुपात कम पाया जाता है। तो सेक्स रेशियो जो भारत में अगर देखा जाए तो हम अगर आपसे ये पूछें कि नगर क्षेत्र हो गया आपका, ये मान लो कि नगर हो गया, और दूसरा गाँव वाला एरिया हो गया, ग्रामीण हो गया, ठीक है। तो हम पूछे अगर आपसे कि नगर में ज़्यादा सेक्स रेशियो है, अच्छा सेक्स रेशियो कि ग्रामीण में, तो गाँवों में सेक्स रेशियो अधिक है, ठीक है, यहाँ पे सेक्स रेशियो अधिक है कंपेयर टू नगर में सेक्स रेशियो कम है। उसका कारण भी है, देखिए नगर में क्या होता है, प्रवास होता है ना बहुत, और ज़्यादातर देखा होगा आपने लंबी दूरी का जो प्रवास होता है, तो हमने प्रवास वाले चैप्टर में देखा था कि लंबी दूरी का अगर प्रवास होता है तो वहाँ पे पुरुष अधिक करते हैं प्रवास, तो नगर में अधिक पुरुष जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो है पुरुष अधिक हो जाएंगे, महिलाएं कम हो जाएंगी, ये तो सामान्य सी बात हो गई, ठीक है। इसके साथ भी अन्य कारक भी होते हैं, हालांकि हैं, ठीक है। तो यही पर है कि देश के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसकी अपेक्षा जो है नगरीय क्षेत्रों में सेक्स रेशियो क्या है, कम पाया जाता है, ठीक है। और नगरों में
जो है कम यौन अनुपात गांवों से नगरों की ओर पुरुष प्रधान प्रवास के कारण से ही होता है। तो ये इसका कारण हो गया। ठीक है, तो ये हमने देख लिया आज कि सेक्स रेशियो का जो भारत में क्या प्रवृत्ति उसकी है। ठीक है, हमने देखा कि पुराने समय से लेकर के अब तक जो है सेक्स रेशियो में गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, हमने यह देखा। फिर दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे क्या देखी कि देखा कि जो भारत है उसके जो यानी कि प्रादेशिक असमानता को देखा, यानी कि सेक्स रेशियो में कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अच्छा सेक्स रेशियो है, यानी कि सकारात्मक सेक्स रेशियो है, लेकिन बहुत से राज्य ऐसे हैं देश में जो जहाँ पे नकारात्मक सेक्स रेशियो है। ठीक है, तो आप इस पे अपना एक नोट जरूर बना के रखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और कोई सुझाव हो तो हमें बताइएगा। अगर सुझाव हमें पसंद आएगा तो हम उसको जरूर अपनाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो है पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें जो है 8860558530 पर जो है व्हाट्सअप करके या फिर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पेड ग्रुप में आपको जो है नोट्स की PDF भी मिलेंगी। ठीक है, साथ ही में जो है आपको टेस्ट सीरीज कराई जाएगी। ठीक है, और आपको पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो आप जो है अगर ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोगों में से अगर कोई, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे वीडियो तो सारे फ्री रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन आपको जो है पेड ग्रुप से बहुत ही लाभ हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जो करिएगा, लाइक करने से हमें जो है मोटिवेशन मिलता रहता है। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो करिएगा।